गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट मार्केट आउटलुक के, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट आउटलुक नंबर 1, सेकंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ किन स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई है करंट मंथ में या आ सकती है, सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखेंगे। उसके साथ साथ हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक्टिविटी देखेंगे कि डेली बेसिस पर वो कितना बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। और कॉर्पोरेट लेटेस्ट इवेंट्स क्या है, किन किन स्टॉक्स में डिविडेंड अनाउंसमेंट है, बोनस अनाउंसमेंट है, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट आउटलुक के बारे में जानेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर। ग्लोबल मार्केट आउटलुक देखते हैं कि आज का, जैसे आपको पता है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी कहाँ हो सकता है, उन सब लेवल्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लोबल मार्केट आउटलुक के बारे में देखते हैं कि इंडिया का बाजार आज ओपनिंग में कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट में हम यूएस मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूएस मार्केट कैसा रह सकता है, तो ग्लोबल मार्केट में आप देखें तो डाउ जोन्स में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 145 पॉइंट का डाउनफॉल डाउ जोन्स में हमें देखने को मिलेगा। 145 करंट चेंज है डाउ जोन्स में। 40,590 पर डाउ जोन्स क्लोज हुआ, और S&P 500 पॉजिटिव है 24 पॉइंट, और नेस्डेक जो आईटी कंपनीज को मेनली रिप्रेजेंट करता है वो 141 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे तो आईटी इंडेक्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट अगर देखें तो यूरोपियन मार्केट में हमें एट प्रेजेंट थोड़ा डाउनफॉल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसमें FTSE कैक डैक जर्मनी का इंडेक्स है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी जो हमारी इंडिया की मार्केट को दिखाता है, तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखिए 25,083 पर ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 31 पॉइंट डाउन है। तो इंडियन मार्केट में साइडवेज टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को हमें मिल सकती है आज के सेशन में, 11 सितंबर एक्सपायरी बैंक निफ्टी में। तो इसके साथ साथ निकी, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, ताइवान इंडेक्स, तो ये सभी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। कॉमोडिटीज की बात करें, मेनली कॉमोडिटीज में ब्रेंट क्रूड में आज नॉमिनल सी तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड एट प्रेजेंट $69.66 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। गोल्ड, क्रूड ऑयल में हमें थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है कुछ दिनों से, और क्रूड ऑयल में हमें काफी डाउनफॉल देखने को मिला है, तो जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। तो इसी के साथ साथ हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। उससे पहले हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस देखने की किन स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हम इंट्राडे स्क्रीनर पर चलेंगे। तो इंट्राडे स्क्रीनर में आप देखिए तो सेक्टोरियल परफॉर्मेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कल के सेशन में किन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसमें हाथवे, सारेगामा, जील, नजारा टेक्नोलॉजी, PVR आइनॉक्स, TV18 ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, 18 डिश टीवी, तो इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन लास्ट 7 डेज में देखते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो कंज्यूमर गुड्स, FMCG स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली लास्ट 1 वीक में, जिसमें मैरिको, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, रेडिको, ITC, यूनाइटेड स्पिरिट, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इमामी लिमिटेड, तो इन स्टॉक्स में लास्ट 1 वीक में हमें काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। इसके अलावा कंजप्शन में देखें तो कंजप्शन में कुछ और स्टॉक्स हैं लाइक कजारिया सिरेमिक, ब्लू स्टार कंपनी, वोल्टास, टाइटन, रिलैक्सो, इनमें भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिले लास्ट 1 सेशन में। कौन से स्टॉक्स, कौन सा इंडेक्स सबसे डाउनफॉल में रहा लास्ट 1 वीक में, तो उसमें सबसे मेजर है निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स। तो लास्ट 1 वीक में हमें PSU बैंकिंग इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसमें यूनियन बैंक, J&K बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 782 पर ट्रेड कर रहा है, और PNB में भी काफी डाउनफॉल देखने को मिला लास्ट 1 वीक में। इसके अलावा निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस लास्ट 1 वीक में हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जिसमें आप देखेंगे तो रिलायंस में भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला पोस्ट बोनस अनाउंसमेंट। रिलायंस अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2923 पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 वीक में 3% का डाउनफॉल आया रिलायंस इंडस्ट्री में। और आज के सेशन में कौन कौन से सेक्टोरल में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और अगर पूरे साल का ओवरव्यू भी देखें तो पिछले 52 वीक में हमें सबसे ज्यादा जो तेजी देखने को मिली वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर सेकंड नंबर पर है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 166% का रिटर्न दिया है।
और इसमें आप देखें मेनली प्रेस्टीज, शोभा, ब्रिगेड इंडस्ट्री, लोधा, फोनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सभी स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इन सेक्टर परफॉर्मेंस में जितने भी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कोई हमारी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जस्ट हम सेक्टर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। तो अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, ये आपका खुद का डिसीजन होगा बाइंग सेलिंग का। इसके अलावा अगर हम देखें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, सबसे लोवेस्ट रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के शेयर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट 1 ईयर के अंदर। इसके साथ साथ हम एफआईज एंड डीआईज की एक्टिविटी भी देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इसके साथ साथ एफआईज का परफॉर्मेंस देखते हैं कि लास्ट यस्टरडे कैसा रहा परफॉर्मेंस इनका। सो एफआईज ने कल कैश मार्केट में 2200 करोड़ की बाइंग की है। और डीआईज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है लाइक म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज ने कितना बाय किया या सेल किया, जो रेड में आपको इंडिकेट कर रही है 275 करोड़ का सेलिंग किया कल डीआईज ने कैश मार्केट में। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में कल निफ्टी 50 में उन्होंने बाइंग किया 16 करोड़ का, निफ्टी बैंक में उन्होंने 271 करोड़ का बाइंग किया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने सेलिंग किया 156 करोड़ का, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में बाइंग किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 में फ्लैट रहा। इंडेक्स ऑप्शंस में काफी सेलिंग किया है एफआईज की तरफ से, लाइक 38,000 करोड़ का सेलिंग किया इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग किया और स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग किया। तो जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। जैसे आपने देखो कैश मार्केट में वो बाइंग कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वो इंडेक्स ऑप्शंस शॉर्ट करके चलते हैं, अपनी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। तो निफ्टी की अगर बात करें, यस्टरडे एक्सपायरी, आज जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, कल की डेट में जो निफ्टी क्लोज हुआ 25,004 पे क्लोज हुआ, 25,041 पे क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 104 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली। इंडिया विक्स जो कि अभी 13 रुपए के आसपास चल रहा है, तो काफी फेवरेबल है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है मार्केट में एट प्रेजेंट, और मार्केट काफी दिनों से आप देखो तो साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। और इसके साथ साथ सेंसेक्स अगर देखो तो 81,921 पर ट्रेड कर रहा है, 361 पॉइंट की तेजी हमें कल सेंसेक्स में देखने को मिली। और डे बिफोर देखें तो एफआईज कैश मार्केट में 1100 करोड़ की बाइंग की है, डीआईज ने भी कैश मार्केट में बाइंग की है। लेकिन अगर स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखें तो एफआईज सेलिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि जनरली वो हेजिंग करके चलते हैं स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर्स के साथ। इसके साथ साथ हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस भी करते हैं। तो निफ्टी चार्ट एनालिसिस करते हैं हम स्टार्ट। तो निफ्टी चार्ट एनालिसिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी को लगाते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी फ्यूचर सितंबर एक्सपायरी, तो निफ्टी सितंबर फ्यूचर एक्सपायरी में देखते हैं कि क्या करंट ट्रेंड है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आप निफ्टी फ्यूचर्स का या निफ्टी स्पॉट प्राइस का वीकली चार्ट प्रेफर कीजिए। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं यहाँ पर। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी, अगर आप देखो तो ओवरऑल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, काफी अच्छा तेजी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें क्या कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वीकली चार्ट्स पर निफ्टी ने एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, और उसके बाद मार्केट करेक्शन हुआ थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कैंडल बना काफी बड़ा निफ्टी में, और ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें काफी गिरावट देखने को मिली लास्ट 1 वीक के अंदर। निफ्टी में ऑलमोस्ट 25,400 25,450 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है एट प्रेजेंट। और निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है दैट इज 25,800 जो अभी रिसेंट निफ्टी ने लो लगाया, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो आइदर साइड करंट मंथ में किसी भी साइड हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 25,400 निफ्टी ब्रेक करता है, तो हो सकता है हमें यहाँ से फर्दर तेजी देखने को मिल जाए। और अगर निफ्टी 24,800 नीचे के लेवल्स को ब्रेक करता है, जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, वो अगर ब्रीच करता है, तो फर्दर हमें मे बी डाउन साइड देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर, निफ्टी के अंदर। तो अब इसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो ट्रेंड तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है यहाँ पर। निफ्टी में एक हम ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं, एक्सटेंडेड लाइन करते हैं। यहाँ से एक देखें तो निफ्टी में ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसको हम डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए क्या है मेनली, जो अभी हमने डिस्कस किया, डेट इज 25,400 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो फर्दर हमें निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखें
तो ये 25,400 का लेवल है। 25,400 450 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पे, और सपोर्ट के तौर पर जो रहेगा निफ्टी के अंदर डेट इज 24,800 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं मेक और ब्रेक लेवल रहता है सितंबर एक्सपायरी में या नहीं रहता। तो इसके साथ साथ हम कुछ मूविंग एवरेजेस को भी यूज कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI को भी यूज कर सकते हैं अपने ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ऐड ऑन करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे EMA 20 डे की, या हम सभी मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 50 डे और 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, 20 डे का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखेंगे इनिशियली। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में हम ऐड करेंगे 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हम ऐड करेंगे यहाँ पे 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए। कलर इसका हम चेंज कर लेंगे। अगर आप देखो 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास एट प्रेजेंट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो 20 डे पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से अभी थोड़ा रिकवरी दे रहा है निफ्टी। तो इट मीन्स 24,966 फ्यूचर्स के लेवल के अकॉर्डिंग निफ्टी ने करंट 20 डे की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और वहां से रिकवर कर रहा है। तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। इस लेवल्स को आपको देखना है करंट मंथ में ये ब्रेक होते हैं या नहीं होते एज पर फ्यूचर। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल कर आते हैं। बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर, और आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम EMA को हटा देते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लगाते हैं, इनिशियली ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन लगाएंगे तो आप देखो निफ्टी बैंक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, इस जो मेजर ट्रेंड लाइन काफी टाइम से फॉलो कर रही है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है डेट इज, ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है 50,200 के आसपास बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ आपको देखना कि अगर बैंक निफ्टी 50,200 या 50,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के। अपर ट्रेंड में देखते हैं कहाँ क्या रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जो अपसाइड रेजिस्टेंस हो सकता है डेट इज 52,890, ऑलमोस्ट 53,000 एक मंथली एक्सपायरी के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है करंट मंथ के लिए, सितंबर एक्सपायरी के लिए। और आज की एक्सपायरी के लिए अगर बात करें तो आज की एक्सपायरी में क्या मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की एक्सपायरी में अगर देखें तो पिछले कुछ दिन पहले जो हाई लगा था निफ्टी के अंदर दैट इज दिस वन। तो ये निफ्टी में हाई लगा था रिसेंट। तो आज की एक्सपायरी में अगर देखते हैं कि क्या निफ्टी इस लेवल्स को ब्रीच करता है या इसी रेंज के अंदर ही क्लोज होता है। तो काफी समय से हम देख रहे हैं निफ्टी में तो काफी अच्छी तेजी है, लेकिन बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 52,000 का 50,270 का इसने ऑलमोस्ट लो लगाया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है डेट इज ऑलमोस्ट 52,000। तो 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा टेक्निकल चार्ट में। और अब EMA सपोर्ट के साथ देखते हैं कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ पर आप देखो तो 52 जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है डेट इज 51,260। तो EMA का जो 20 डे का सपोर्ट है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर करता है या फर्दर कुछ हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। आज के लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा डेट इज 52,000। तो फर्दर अभी चार्ट पर हमने देख लिया, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या अभी हमें इंडिकेट हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट के लिए हम चलते हैं सेंसिबल पर। सेंसिबल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में देखते हैं कि 25 सितंबर की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में करंट ट्रेंड क्या, रेजिस्टेंस क्या, सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो एज पर ओपन इंटरेस्ट डाटा, तो यहाँ पर आप देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 में काफी ह्यूज कॉल राइटिंग हमें देखने को मिले। डेट इज 17 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पर 52,000 की स्ट्राइक में करंट मंथ में सितंबर एक्सपायरी में। और नीचे की तरफ अगर देखें तो 51,000 पर काफी अच्छी पुट राइटिंग है, 7 लाख पॉइंट 66 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है एट प्रेजेंट। और इसके बियॉन्ड देखें तो 50,400 पर ऑलमोस्ट 35,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर, करंट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके साथ साथ हम करंट वीक में देखते हैं जो आज की एक्सपायरी है, आज की एक्सपायरी का ट्रेंड क्या रह सकता है।
आज की एक्सपायरी में एज पर हमने चार्ट देखा तो 52,000 पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखो 51,500 पर काफी अच्छी कॉल राइटिंग है, 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद अगर देखिए 52,000 की स्ट्राइक पर 31 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। अपसाइड में तो 51,500 से लेके 52,000 मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो 51,000 बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो पुट ऑप्शन में देखें तो कितना पुट राइटिंग है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। दैट इज पुट राइटर्स आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस लेवल। तो इसके साथ साथ हम ओआई चेंज भी देखते हैं। ओआई चेंज क्या हुआ आज की 11 सितंबर एक्सपायरी में, और कल की डेट में देखिए हमें बैंक निफ्टी में काफी अपसाइड देखने को मिला था। तो आप देखो तो कॉल राइटर्स यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो तो 51,100 की स्ट्राइक से कॉल राइटर ने एग्जिट किया, 51,000 की स्ट्राइक से कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया। तो इट मीन जब कॉल राइटर अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो वो मार्केट में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या वो ट्रैप जब कभी हो जाते हैं मार्केट में तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो इसके साथ साथ हम निफ्टी का व्यू देखते हैं। तो निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में 12 सितंबर की कल का एक्सपायरी है। तो 12 सितंबर की एक्सपायरी में अगर आप देखो हमें काफी कॉल राइटर एग्जिट होते दिखे हैं। तो कॉल वाई चेंज हुआ, ऑलमोस्ट 15 लाख का वाई एग्जिट हुआ 25,000 की स्ट्राइक से। और 24,950 की स्ट्राइक से भी हमें 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट होते दिखा, पोजीशनें अनवाइंड अप हुई। और इसके साथ 24,900 की स्ट्राइक से भी 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो आउटस्टैंडिंग थे, खड़े थे, वो भी एग्जिट हुए, उन्होंने पोजीशन अपनी अनवाइंड की। तो इट मींस बाजार में यहाँ से निफ्टी के अंदर में तेजी देखने को मिल सकती है एज पर ओआई डाटा। और सपोर्ट लेवल्स देखे तो निफ्टी में 25,000 की स्ट्राइक पर 27 लाख का पुट ओआई एडिशन हुआ। तो इट मींस फ्रेश पुट सेलिंग हुई है इन लेवल्स पर। तो इसको जो ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा होता है उसको हम मेनली सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो 25,000 की स्ट्राइक पर हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है 12 सितंबर की एक्सपायरी में। 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, ओआई चेंज हुआ है। इसके साथ साथ हम करंट मंथ में देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। 26 सितंबर की एक्सपायरी में देखते हैं तो 26 सितंबर की एक्सपायरी में तो यहाँ पर 5.86 लाख का करंट ओआई एडिशन हुआ है कल की डेट में 25,000 की स्ट्राइक पर। और करंट ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो क्या है, तो करंट ओपन इंटरेस्ट देखिए 26 सितंबर की एक्सपायरी में तो डेट इज 25,000 की स्ट्राइक पर 98.3 लाख का आउटस्टैंडिंग पुट ओआई है। तो इट मींस इन लेवल्स पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, या करंट आउटस्टैंडिंग ओआई एट प्रेजेंट खड़ा है इन लेवल्स पर। तो इट मींस 25,000 अभी करंट लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। और पुट राइटिंग के साथ साथ हम कॉल राइटिंग अगर देखें तो 25,000 की स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग है ऑलमोस्ट 56 लाख का करंट कॉल राइटर खड़ा है एट प्रेजेंट इसमें। तो इसके साथ साथ हम क्या क्या चीजें और देखते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट कैलेंडर देखेंगे, और एफआईस का डीआईस का एक्टिविटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब हम कॉर्पोरेट इवेंट कैलेंडर देखेंगे, एनएससी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा व्यू। तो निफ्टी जो क्लोज हुआ 25,040 पर क्लोज हुआ कल की डेट में, और ओपनिंग था 24,999 पर, हाईएस्ट गया 25,130 पर, और लोवेस्ट गया 24,896। तो इट मींस मार्केट काफी नीचे जाने के बाद एक अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिली हम निफ्टी के अंदर। और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। बैंक निफ्टी 51,272 पर क्लोज हुआ, ओपनिंग था 51,328 पर, हाईएस्ट गया 51,366 पर, लोवेस्ट गया 50,958 पर। तो आज की एक्सपायरी में हमें इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा 51,500 और 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। और नीचे की तरफ काफी सपोर्ट लेवल्स भी है बैंक निफ्टी के अंदर, जो हमने डेली चार्ट पर डिस्कशन किया। तो दैट इज 50,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के। तो इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी देखेंगे, क्या कुछ कॉर्पोरेट इवेंट है। एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं हम, तो इसमें क्या क्या कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, लेटेस्ट कौन कौन सी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये डिविडेंड अनाउंस कर रही है कंपनी टू कंसीडर इंटरिम डिविडेंड। 12 सितंबर को इसका कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, तो ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। इस पर हम कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जो भी एनएससी का डाटा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हेडसन एग्रो में अदर बिजनेस मैटर्स, इसके अलावा अगर देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, इंटर आर्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे कब, 12 सितंबर की। महाराष्ट्र स्कूटर्स ये डिविडेंड अनाउंस कर रही है कंपनी टू कंसीडर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। कंपनी डिक्लेरेशन कर रही है कि इंटरिम डिविडेंड दे रही है
कब, ये 12 सितंबर को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा अगर आप देखो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी बोनस अनाउंस करिए टू कंसीडर एंड अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ फुली पेड अप इक्विटी बोनस शेयर, ये भी 13 सितंबर को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा ये काफी कॉर्पोरेट इवेंट्स आते रहते हैं डे बाय डे, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपना यूट्यूब चैनल में भी डाल दूंगा। और जो भी आप मार्केट से रिलेटेड कुछ और वीडियो सीखना चाहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम डेली बेसिस पर कुछ नए वीडियोस कंटेंट लेकर आते रहते हैं। और अभी हमारे लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है, तो आप अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर न्यू वीडियोस न्यू कंसेप्ट के साथ लेकर आते रहेंगे। सो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। बाकी नेक्स्ट डे हम वीडियो दोबारा लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।